जब 1 करोड़ नाम जप होता है तब तनु स्थान की शुद्धि होती है, शरीर निष्पाप हो जाता है 1 करोड़ नाम जप करने पर। रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, हर समय शुद्ध सतोगुण की स्थिति रहती है। शुद्ध सतोगुण में हर समय भगवान का भजन होता है। 1 करोड़ नाम जप में इतने लाभ होते हैं, शरीर निष्पाप हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, सतोगुण की स्थिति रहती है, और आगे रोग होने वाले जितने पाप बीज हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और जो रोग हो गया है उसके सहने की सामर्थ्य मिलती है। तत्काल उसके अंदर भावनाओं का प्रवाह फूट पड़ता है और उन भावनाओं में वो डूबा रहता है, और स्वप्न में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत भक्त ये मिलते हैं और वार्तालाप होता है, बिल्कुल यथार्थ जैसा लिखा है ऐसा ही। अब जब इस तरह की स्थिति उसकी होती है तो उसका अनुभव भजन में और गाढ़ होने लगता है। तो 2 करोड़ भजन हुआ। जब 2 करोड़ नाम जप हुआ तब स्थिति क्या हुई? 2 करोड़ तक हो जाता जब जप का उपसंख्यान, दोष रहित अत्यंत शुद्ध हो जाता धन का स्थान। निर्धनता की पीड़ा से मिल जाता है निस्तार, साधक के हित हो जाता है सुख में सब संसार। दैन्य दुख से देशांतर में रहते जो अन्यत्र, शीघ्र लौट कर वे निज गृह में हो जाते एकत्र। वे दुषहा दारिद्र उपद्रव हो जाते हैं शांत, होती रहती है कुटुंब में सुख की वृद्धि नितांत। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पाओ। 1 करोड़ नाम जप में तन शुद्ध हो गया, रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया, शुद्ध सतोगुण की स्थिति आ गई, रोगों का बीज पाप नष्ट हो गया, भावों का प्रवाह बढ़ा, बड़े बड़े देवता संत स्वप्न में दर्शन देने लगे। इन्हीं अनुभव से वो आगे बढ़ा। अब 2 करोड़ संख्या पूरी हुई। 2 करोड़ संख्या पूरी होते ही उसके धन का अभाव जो था वो खत्म हो। एक मनुष्य के अंदर रहता है, मैं ऐश्वर्यवान बनूं, धनवान बनूं। और उससे भी घनिष्ठ पूरा संसार उसे प्यार से देखता है, जिसके 3 करोड़ नाम रूपी धन हो जाता है। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पाओ। अब 4 कोटि जप से होती है सुख स्थान की शुद्धि, फिर तो बाधित किसी त्रास से हो न कभी मन बुद्धि। 4 करोड़ जब नाम हुए तो सुख स्थान कौन है? हृदय। हृदय में सुख क्या है? भगवदानंद। अब उसके अंदर भगवदानंद का स्फुरित हुआ 4 करोड़ नाम जब से। अब मान अपमान लाभ हानि दुख सुख द्वंद्व जितने, इनका कोई प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता। 4 करोड़ नाम जापक के हृदय में प्राणी को नित्यत्व बोध का सुख मिलता भरपूर। कायिक वाचिक मानसिक सब दुख हो जाते दूर। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पाओ। जब 4 करोड़ नाम जब होता है तब हृदय एकदम परम पवित्र, कोई भी बाधा उसे स्पर्श नहीं कर सकती। लौकिक पारलौकिक बाहरी भीतरी कोई भी बाधा, अबाध स्थिति 4 करोड़ में, और उसे अपने नित्य स्वरूप का बोध हो जाता है। मैं नित्य हूं, शरीर संसार अनित्य है, वेदांत नहीं पढ़ना पड़ा। 4 करोड़ नाम जब से उसको ये बोध होने लगा। प्राणी को नित्यत्व बोध का सुख मिलता भरपूर। कायिक वाचिक मानसिक सब दुख दूर। शरीर निर्विकार, मन निर्विकार, वाणी विकार रहित आनंद में जीवन। 4 करोड़ नाम जब, स्वरूप का बोध और निर्विकार स्थिति।
5 करोड़ पूर्ण हो जाता है जब जब का मान, परम शुद्ध होता है तत्क्षण विद्या का स्थान। अब उसके अंदर अपार ज्ञान की वृत्ति उदय हो गई। 5 करोड़ नाम जप, जब 5 करोड़ नाम जप किया तो विद्या का प्रादुर्भाव हो गया। जो शास्त्रों में लिखा है उसकी वाणी से निकलेगा। अगर वो संसार चाहता है, जो चाहेगा, 5 करोड़ नाम जप में पुत्रहीन पुत्रवान हो जाएगा, आयुष्मान हो जाएगा। जब तक जीना तब तक जी 6 करोड़ नाम से भगवान की प्राप्ति करेगी। किसे बोले होता है दुस्साध्य रोग शीघ्र ही समूल विनाश, पूर्ण आरोग्य देह करता है नित्य निवास। 7 करोड़ नामों के जप का जब पूर्ण होता विधान, जे भी 7 करोड़ नाम उसके जप हुए तो उससे विशुद्ध होता है तत्क्षण जाया स्थान। अब त्रिभुवन में कोई कामिनी उसे आकर्षित नहीं कर सकती। यहां से लेकर के अप्सरा देवलोक ब्रह्मलोक तक की अब उसको आकर्षित नहीं कर सकती। परम पवित्र भाव उसके अंदर में, जहां कामिनी का प्रवेश ही नहीं। भारी से भारी प्रतिकूलता, भारी से भारी अनुकूलता भगवान नाम नहीं छुड़ा सकती। 7 करोड़ नाम जापक की ऐसी स्थिति हो गई कि घनीभूत गाढ़ नाम में डूबा हुआ है। विश्व की अप्सराएं भी एक साथ उसको मोहित करना चाहे तो नहीं मोहित कर सकती है। अब जो आप प्रेम धर्म में चले थे, भगवत धर्म में चले थे, अब वो शुद्ध साक्षात्कार का समय आ गया। नाम का अधिष्ठात्र देवता सामने प्रकट हो जाता है। जैसे राम राम तो राम प्रकट हो जाएगी, राधा राधा तो राधा नाम संख्या से अगर धुआंधार जब हो जाएगी तो सीधी अपने आप मिल जाएगी। गिनती कौन करेगा? आप लोगों को गिनती आती है तो गिनती कर लो अपने। तो धुआंधार की गिनो तुम जब हम रहे। प्रभु से कहते हैं गिनो तुम जब हम रहे। हमें पता है तुम बेईमानी नहीं करोगे कि संख्या में बेईमानी आप नहीं करोगे, जपले में बेईमानी हम नहीं करेंगे। धुआंधार जब रात दिन अभी देखो ये सब हाय हाय, इधर ये पीड़ा वो पीड़ा, ये समस्या। भगवान का नाम पकड़ करके जपो, देखो क्या क्या नहीं मिलता। नाम रूपी धन को तो भूले हुए हो और इधर उधर बेईमानी छल कपट से चंद रुपए, चंद धन, चंद सुख, इनमें विश्राम मिलने वाला है। सगुण रूप से भगवान का साक्षात्कार 8 करोड़ नाम जप करने वाले को। बोले भगवान कितने में मिलते हैं तो संख्या में सुन लो, 8 करोड़ में साक्षात सामने सिया राम राधे श्याम शिव पार्वती जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। 8 करोड़ नाम जप करो और वो वाणी का सत्य वक्ता हो जाता, जो बोलेगा वही होगा। 8 करोड़ नाम जप करने वाला साधक जो बोलेगा, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, जाओ तुम्हें भगवान का साक्षात हो जाए। ऐसे साक्षात्कार होता है। जब 9 करोड़ नाम जप किए तब वो भगवत साक्षात्कार के योग्य हो गए, उनकी वाणी सत्य हो गई और उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। 9 करोड़ नाम जापक के हृदय में जो सुख उदय हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब जब 10 करोड़ जप का पूर्ण विधान हो जाता तो दोष रहित अत्यंत शुद्ध हो जाता कर्म स्थान। अब संचित कर्म से का आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। दुर्योधन ने भी भगवान का दर्शन, बहुत लोगों ने दर्शन किया। भगवत दर्शन के बाद जब और भजन होता है, इसलिए भाई जी ने कहा नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना। अब उसके हृदय के कायिक, मानसिक, वाचिक जितने भी कर्म संचित क्रियाण प्रारब्ध सब खत्म, कर्म संस्कार सब खत्म। अब वो अपने भाव में, भाव स्वरूप में आत्म साक्षात्कार। अब इसके बाद भाव देह का प्रादुर्भाव 10 करोड़ के बाद। अरे डट के भजन, 10 करोड़ कहने में जबान थक गई।
10 करोड़ नाम जप, ये है करने से और होने से। जो कृपा से होता है तो एक बार जिन नाम लिए हित सो वैसी ताको संग न छाड़हि ध्रुव पनो कर लिए। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है तिनके तो सुख संपत्ति दंपति। यहाँ करोड़ नहीं बता रहे, यहाँ कह रहे हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है तिनके सुख संपत्ति दंपति तो जिनके। अब जो 11 करोड़ का नाम जप करता है, अब उसके लिए लाभ शब्द खत्म हो जाता है। मतलब जितना जो कुछ लाभ है, लौकिक पारलौकिक यौगिक सब स्थितियां उसके सामने जागृत हो जाती है। ज्ञान की अष्ट भूमिकाएं, भक्ति की भूमिकाएं, योग की भूमिका, वो जो चाहे 11 करोड़ जप करने वाला सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां सुख संपत्ति सब कुछ, और जहां की लीला चाहे, गोकुल की, अयोध्या की, काशी की सब लीलाएं उसके सामने स्फुरित होंगी। 11 करोड़ सब सिद्धियां सब आनंद सब लीला में प्रवेश 11 करोड़ के बाद। और 12 करोड़ जब नाम जप कर लेता है तो उसके पास इतना खजाना हो जाता है कि भगवान उसके अधीन होकर पीछे पीछे डोलते हैं। और जब 13 करोड़ नाम जप कर लेता है तो किसी को भी मोक्ष दे सकता है, बस इतनी संख्या है। 13 करोड़ नाम जप कर ले तो किसी पापी आदमी को भी मोक्ष में सतरते शालोकांतार्यते। भगवान को बड़ा संतोष होता है जब जीव कभी किसी संत को अपना मान लेता है और भगवान उस पर अपार कृपा करने लगते हैं। ये मेरी धारणा है। संसार का सबसे ज्यादा लाभ भगवान के प्रेमी जनों से होता है। संतों में कोई कमी नहीं रखते भगवान, अपनी संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान कर देते हैं। संतों में विशेषता आती है, वो श्री भगवान से आती है। संतों की खुद विशेषता नहीं होती, वो श्री भगवान की होती है। इसलिए संत जनों से जगत का बड़ा मंगल होता आया है। भगवान की कृपा से ही संतों का यश होता है और संतों के यश से जगत का मंगल होता है। परंतु वो संत नहीं होते जिनके हृदय में भाव होता है कि मेरे द्वारा जगत मंगल होता है, मेरा नाम हो रहा है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। वह अज्ञानी है, संत नहीं। जिसमें होता है सब प्रभु की कृपा। ये अंदर की बात है। ये बड़े आदरणीय महापुरुष होते हैं जिनके हृदय में कहीं किंचन मात्र अहम नहीं होता। वो बड़ी से बड़ी महिमा को भी अपने प्रभु की देखते हैं, कहीं अपना अस्तित्व नहीं। यही महात्मा की पहचान है, यही महात्मा की महिमा है। उसकी यही विशेषता है, बड़ा विलक्षण है। आप खुद अनुभव कीजिएगा, जब आपको सच्चे महात्मा का संग मिलेगा तो उनकी बात हथौड़े की तरह चोट करेगी आपके हृदय में और आपका परिवर्तन कर देगी, पक्का पक्का। वाणी का असर उसी का होता है जो सत्य परमात्मा में चित्त जोड़े होता है। आप लोग प्रत्यक्ष अनुभव करना, महात्मा के वचनों का प्रभाव आपका परिवर्तन करके ही रहेगा। लाखों की तादाद में सुधरते हुए देखा गया उस सत्संग से जो स्वयं संत है, जो स्वयं अपना चित्त भगवान में रखे हुए। देखो, एक चर्चा होती है, उद्देश्य उसका कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं। आंतरिक उद्देश्य को सर्वज्ञ भगवान पहचानते हैं। अगर आंतरिक उद्देश्य है भगवान की चर्चा और सबका मंगल, केवल यही उद्देश्य है, निश्चित परिवर्तन होगा। वो आंतरिक उद्देश्य है अर्थ प्राप्ति, भोग प्राप्ति, मान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की कहीं कोई आंतरिक बात, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर मनोरंजन भले हो, प्रभाव नहीं पड़ सकता। भगवान में जिन्होंने चित्त जोड़ दिया, ऐसे संतों की अपार महिमा, अनंत असीम प्रभाव। मेरी वाणी में सामर्थ्य क्या मैं कह सकूं। आज तक संसार में जितनी अच्छाई है, भलाई है, उसमें किसी न किसी महात्मा का उसके जीवन में हाथ है। आज तक किसी का इस संसार से कल्याण हुआ है, उद्धार हुआ है, किसी न किसी महात्मा की शरण में वो गया है। तब ऐसा कोई नहीं है जो महात्मा की शरण में ना हुआ हो और उसका कल्याण हो गया हो, उसमें दैवी संपदा आ गई हो, उसका उद्धार हो गया हो। बड़े भाग्यशाली हैं जिन पर महात्माओं का अपनापन है। महात्माओं से अपनापन पुण्यात्मा, लेकिन जिनका महात्माओं ने अपनापन स्वीकार कर लिया, ये अपने हैं, ऐसा जिनके चिंतन में आने लगा, बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब महात्माओं के हृदय में प्रियता पैदा कर देते हैं सामने वाले के प्रति। नहीं तो निरपेक्ष महात्माओं के हृदय में कैसे आ सकता है कि अपना है। अपना और पराया तो मायाकृत शब्द है, लेकिन ये अपना भगवत कृपा से आता है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई, और वो साधु संगति ये अपने हैं, ऐसा भाव आ जाना।
संसार नाश की तरफ ले जा रहा है, संसार में महात्मा कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं। बड़ा अंतर है। संसार प्रतिपल नाश की तरफ ले जा रहा है, महात्मा प्रतिपल कल्याण की तरफ। ये भगवान एक नंबर कृपा करिए। जिनके ऊपर एक नंबर की कृपा है वो कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया मात्र अगर महात्मा का संग मिल जाए तो सबका कल्याण हो जाए। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान आनंद समुद्र है, तो उस आनंद समुद्र की वर्षा करने वाले महात्मा जन है। हर शास्त्र से, अपनी तपस्या से, भजन से उस आनंद के शब्दों को घसीटा और वर्षा दिया सत्संग के द्वारा। यदि मन वचन कर्म से किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय ले लिया जाए तो भगवान की शुद्ध शरणागति बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाए। हम तो इतना कहते हैं कि जिनको संत संग मिल गया, भगवान ने सब कुछ दे दिया, अब उनको भगवान को देने के लिए कुछ नहीं बचा। सच्चे संतों का संग मिल गया, सब मिल गया। संकेत मात्र मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आपको संतों का संग मिल गया है तो आप प्राणपन से निर्वाह कीजिए, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। संत समागम शम न लाभ कछुआन, भगवान शंकर कह रहे उमा, संत समागम शम न लाभ कछुआन। कुछ लोग समझते हैं कि संतों को भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया या अमुक अमुक पदार्थ दे दिए तो हम संत सेवी हैं। धोखे में मत रहना। ये आपके अंदर अहंकार बोल रहा है कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने वो खवाया, मैंने पियाया, बढ़िया बढ़िया चीज दे दी तो संत प्रसन्न हो जाएंगे। वो संत ही नहीं है जो भगवान की सिवा और किसी को बढ़िया माने। इन चीजों का महत्व तो नहीं रहता। जैसे भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तो यम, ये में भक्ता प्रेक्षति। कोई पत्र पुष्प जल कुछ फल दे दे, मैं बड़े भाव से खा लेता हूं, तो भूखे थोड़ी है। भाव की बात करें। संत पेटू नहीं होते, जैसा संत चट्टू नहीं होते, संत भोगी नहीं होते, संत विषयी नहीं होते। जो रसेंद्री जनेंद्री पर विजय प्राप्त किए हुए, जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी का त्यागी है, वही तो भगवत प्रेमी है। भला आपकी बाहरी सेवाओं का क्या महत्व। वास्तव में यदि कनेक्शन आपको करना है, वही बात कह रहे कि आपने ये सब बाहरी बातें की लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं करे तो आपका कनेक्शन सही नहीं, ऑन बल्ब नहीं जलेगा, आपके अंदर भगवत प्रकाश, देवी संपदा नहीं आएगी। और आप कहेंगे मैं बहुत सेवा करता हूं, मैं रुपया देता हूं, मैं भोग सामग्री देता हूं, वस्त्र देता हूं, पर मनमानी आचरण करने वाले का कनेक्शन नहीं माना जाएगा संत से। वो संत ही नहीं है जो बाहरी बातों पर राजी हो जाए। संत राजी होते हैं आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना। कई तरह के संत होते हैं, बड़े बड़े पदों में होते हैं, लेकिन हम जिन संतों की बात कर रहे हैं जिनकी सेवा के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। कभी अवसर मिले और जैसे त्रिलोचन जी के यहाँ अंतर्यामी नौकर बनकर शिखंडिया नामधारी एक नाथ जी के यहाँ सेवा में, भगवत प्रेमी महात्मा भगवान भी लग जाते थोड़ी सेवा करने का। स्वयं जगन्नाथ जी जैसे माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहे। ये जो कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं कि हमें संत अपना लिए, वो हमारे हैं, वो हमारे जीवन की बागडोर स्वीकार कर लिया, मुझे क्या परवाह। ये उन संतों की बात करें जिनकी सेवा के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। वो निष्काम संत होते हैं जिनके भीतर प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं। एक शब्द समझ लीजिए, संत की पहचान, जिनमें प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं, कोई कामना नहीं, प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं। भला जिन संतों ने साधनावस्था में भोग सामग्री का त्याग कर दिया और सिद्धावस्था में कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं? अंदर से उसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? बाहर से भीड़ लगी रहे भोगों की तो क्या उनमें फर्क पड़ता है? पूरा संसार तो है, क्या फर्क पड़ता है? जिन संतों ने साधनावस्था में अपनी कामना की धज्जियां उड़ा दी, वो जब सिद्धावस्था में आते तो उनकी कोई कामना रह जाती है क्या? भगवान उनके ऋणी रहते हैं। इतना भजन, इतना चिंतन, इतना दासत्व, इतना समर्पण कि भगवान उनके ऋणी रहते हैं। भगवान चाहते कि कुछ इच्छा करें मैं पूर्ण कर दूं, लेकिन उनके अंदर निष्कामता, इसलिए भगवान भी ताकते रहते पर कभी अवसर नहीं देते वो भगवान को भी। अगर ऐसे संत कभी आपको आज्ञा कर दें कि आप बैठे रहो, जाओ वहां बैठ जाओ, बैठे रहो दिन, तो आप ये समझ लो बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संतों की आज्ञा पर ध्यान, ये बहुत कठिन बात है, ये बहुत कठिन बात है और सब सरल है। संत की आज्ञा किसी को मिल जाए, जैसे सत्संग हो रहा है सार्वजनिक है, आज्ञा उपदेश, उसमें फिर कोई बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। सुनो, अब पर्सनल तुम्हें आज्ञा उपदेश हो रहा, अब उसमें कोई भी शास्त्रीय बात भी लगाने की जरूरत नहीं, जैसा कह रहे वैसा। बिना विचार करी शुभ जानी,
यहां विचार करने की जरूरत